नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। अपडेट आप देख रहे हैं आज की 16 जुलाई 2025 की है। इसमें जो एनटीपीसी कंपनी है उसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से परमिशन मिली है कि 20,000 करोड़ के आसपास का आप इन्वेस्टमेंट जो इनके रिन्यूएबल एनर्जी आर्म्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनी है, जैसे आपने सुना होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये इनकी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आर्म है एनटीपीसी की। और इनका जो आईपीओ है नवंबर 2024 में ही आया था। तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट टोटल अपना 20,000 करोड़ के आसपास का कर सकते हैं। मतलब इनको अब परमिशन मिल गई है कि 20,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये एनटीपीसी ग्रीन पर बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के भी कर सकते हैं। इस न्यूज़ का कितना ज़्यादा फायदा एनटीपीसी ग्रीन को होने वाला है आने वाले टाइम में, ये सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और एनटीपीसी ग्रीन के जो टारगेट प्राइसेस हैं और इनका जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो टारगेट्स हैं कि 2030 तक 2032 तक एनटीपीसी ग्रीन के क्या टारगेट्स हैं, साथ साथ इनके जो प्रॉब्लम्स हैं अभी इस टाइम पे, जैसे आपने देखा होगा कि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है एनटीपीसी ग्रीन का, और क्या क्या इस स्टॉक के पॉजिटिव्स हैं, सारे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का ग्रीन एनर्जी को लेकर क्या टारगेट्स हैं। तो जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2070 तक इंडिया की जो टोटल एनर्जी डिमांड है वो ग्रीन एनर्जी से ही फुलफिल हो रही होगी। बट अभी इतने लॉन्ग टर्म की अगर ना देखें, 2030 के अगर टारगेट्स देखे जाए जो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो अभी करेंटली टोटल कैपेसिटी है इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड वो 220 गीगावाट की है। मतलब अभी करेंटली 220 गीगावाट ही पूरे कंट्री में ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। बट जो 2030 तक टारगेट्स हैं वो 500 गीगावाट के हैं। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो मोर देन ट्वाइस जो अपनी ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको इंडिया को इम्प्रूव करना है। तो ये तो हुआ पूरे इंडिया में कितना एनर्जी का डिमांड आने वाला है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। जितनी भी कंपनीज हैं, ये तो एनटीपीसी ग्रीन की हम बात कर रहे हैं, अदर भी कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है उनमें भी अच्छा बूम देखने को मिलेगा। बट हम फोकस करेंगे कि एनटीपीसी ग्रीन को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जो मोर देन डबल इंडियन ग्रीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन होने वाला है। एनटीपीसी जो है टारगेट कर रहा है कि 2032 तक इनका टोटल जो कैपेसिटी है वो 60 गीगावाट के आसपास का हो जाए। अगर करंट कैपेसिटी की बात करें तो इनकी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी 6 गीगावाट की है। मतलब जो इनके पावर प्लांट्स हैं सोलर सेक्टर से या विंड एनर्जी के, वो टोटल 6 गीगावाट के हैं। बट इनके पास 17 गीगावाट कैपेसिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑलरेडी इनको मिले हुए हैं। मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप अगर ऐड कर लेते हैं तो इनके पास 23 गीगावाट की करेंटली कैपेसिटी है टोटल, अगर जो ऑपरेशनल हैं और जो इनको अवॉर्डेड है ऑलरेडी, तो इनके पास 23 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। बट इनका कहना है कि 9 गीगावाट के आसपास का इनके जो ऑर्डर्स हैं ये पाइपलाइन में है, मिलने वाले हैं, मतलब अपकमिंग फ्यूचर। तो टोटल इसको भी अगर ऐड कर लेंगे तो आप 30 गीगावाट के आसपास मान सकते हैं कि इनकी टोटल अभी कैपेसिटी है। तो इसको यहाँ भी देखिए आप कि आने वाले जो 5 से 6 साल हैं इसमें कंपनी अपना जो प्रोडक्शन है ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन डबल करने वाली है। मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के भी अच्छे टारगेट्स हैं और अच्छा फ्यूचर है। और इसकी शुरुआत भी कंपनी ने कर दी है। जब से आईपीओ आया नवंबर 2024 में, उसके बाद से एक ही बार हुआ कि ऐसा क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने रिलीज किए फोर्थ क्वार्टर 2025 के। तो उसमें अगर रिजल्ट्स आप देखेंगे कंपनी के तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, वो वही तो रिफ्लेक्ट करते हैं कितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है और कितने उनको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं और कितना ईजिली वो उन वर्क ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। 233 करोड़ के आसपास का कंपनी ने जो है प्रॉफिट रजिस्टर किया था क्वार्टर 4 2025 में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 190% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर किया था कंपनी ने अपने प्रॉफिट में। तो बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी रहते हैं। इसका मतलब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए थे, उनको जो है अच्छा इन्होंने एग्जीक्यूट किया है और अच्छे फाइनेंशियल्स इन्होंने बनाए हैं। तो इसका मतलब कंपनी ने शुरुआत तो कर दी है कि ये आने वाले टाइम में ये जो टारगेट्स हैं इनको ईजिली अचीव करने वाले हैं। पाइपलाइंस में जो प्रोजेक्ट्स हैं 19 गीगावाट के आसपास के, उनको काफ़ी अच्छे से टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके अगर प्राइसेस लेवल की बात करें तो जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी वो लगभग 110 रुपीज़ के आसपास हुई थी। उसके बाद से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रैली भी दिया था, 155 के लेवल को टच किया था विद इन अ वीक। बट उसके बाद से जो धीरे धीरे इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, फिर उसके बाद ऐसा टाइम आ गया कि ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट ही क्रैश करने लगा। निफ्टी ही लगभग 18% के आसपास डाउन हो गया था जब मान लीजिए मार्च या अप्रैल 2025 के आसपास। तो वैसे टाइम में ये स्टॉक भी लगभग अपने जो 52 वीक हाई 155 रुपीज़ का था, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर सीधे 84 के लेवल पे आ गया था। तो लगभग आधा हो गया था, 50% इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। बट फिर से धीरे धीरे इस स्टॉक ने रिकवरी स्टार्ट कर दी और अभी करेंटली 105 या 107 रुपये के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इनके टारगेट्स की अगर बात की जाए तो फिर से इसमें जो एनालिस्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो 52 वीक हाई है इनका 155 का, उसको आने वाले 1 साल में ये स्टॉक टच कर लेगा। मतलब अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल हैं। और उसके रीजन्स भी आप इसमें देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है। इनके जो ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन में वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
और जो इनके टारगेट 2032 को लेकर हैं कि 60 गीगावाट के आसपास का अपना जो टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव होगा और उसके साथ जो इनके प्राइसेस है ये इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। अगर स्टॉक से रिलेटेड जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी अगर बात की जाए, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, एक पीएसयू कंपनी एनटीपीसी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे बिल्कुल बैकिंग है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लिक्विडिटी को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर कोई भी जहाँ फंड की रिक्वायरमेंट होगी एनटीपीसी ग्रीन को, एनटीपीसी जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है वो इनको फंड करने के लिए रेडी है। और यही न्यूज़ भी यहाँ पे आई कि 20,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के एनटीपीसी जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उसमें कर सकती है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी की इशू होते हैं बहुत सारी, जो इनिशियल स्टेजेस में जो कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एनटीपीसी ग्रीन को, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है और इनकी जो पेरेंट कंपनी एनटीपीसी है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है और एक्सपर्टीज़ की भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी ऑलरेडी पावर सेक्टर में ही काम कर रही है। तो यहाँ से इनको एक्सपर्टीज़ की भी कोई रिक्वायरमेंट या कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं एनटीपीसी ग्रीन स्टॉक में। इसके बाद अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है कि डेट ही इनका बहुत हाई है। डेट बहुत इजीली इनको मिल जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंकिंग है इसकी वजह से बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको डेट इजीली दे दे रहे हैं। डेट है जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। जो इनको प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं तो एग्जीक्यूशनल डिले भी हो रहा है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। और स्टॉक का पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि लगभग 150 के आसपास इनका पीई रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उनके पीई रेशियो थोड़ा सा हायर साइड ही रहते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं। 50 to 60 के आसपास एक एवरेज जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं उनका जो है पीई रेशियो 50 to 60 के आसपास है, बट ये 150 काफ़ी ज़्यादा हायर साइड हो जाता है। तो ओवरऑल अगर वीडियो कंक्लूड करें तो एनटीपीसी ग्रीन एक अच्छा स्टॉक है। इसके जो ऑर्डर्स पाइपलाइंस में है वो भी अच्छे हैं और टारगेट्स भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी रखे हैं 2032 के लिए। और इनके जो फाइनेंसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और Q1 जो 2025 के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल होने के चांसेज हैं। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंसेस भी कंपनी शो कर रही है। और सबसे मेन चीज़ कि कंपनी में जो गवर्नमेंट की बैकिंग है, कोई फाइनेंशियल या लिक्विडिटी इशू नहीं होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।